द क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ नोड वैल्यूज। तो इसमें क्या करना है कि वी हैव प्रोवाइडेड विद अनडिरेक्टेड ट्री एन नोड्स है n माइनस वन एजेस। तो उसमें एज ऑफ आई इज रिप्रेजेंटिंग दैट यू एंड वी आर कनेक्टेड, और हम लोग कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग कोई भी एज सेलेक्ट कर रहे होंगे यू वी, एंड जो यू में वैल्यू है दैट इज नम्स ऑफ यू को नम्स ऑफ यूज और के कर सकते हैं, एंड वी नम्स ऑफ बी को नम्स ऑफ वीस और के। तो ये हम लोग फॉर ईच एंड एवरी एज किसी भी एज के लिए कर सकते हैं, एंड एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म एनी टाइम। तो उसके फिर हम लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ ऑल दी नोड वैल्यूज मेरे को रिटर्न करना है, एंड तो फिर यही करना है। सो लेट मी मेक इट मोर क्लियर। हम लोग के पास क्या गिवन है, दैट इज नम्स। नम्स में क्या है, फॉर ईच एंड एवरी नोड वैल्यूज है, और हम लोग के पास एक एजेस भी है जहाँ पे यू वी का पेयर बना हुआ है, एंड इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दैट यू एंड वी आर कनेक्टेड। हम लोग फॉर ईच एंड किसी भी एज के लिए एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज जो भी वैल्यू है एट नोड क्यू हम लोग उसको जोर के कर सकते हैं, दैट इज हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं विथ नम्स ऑफ यू जोर के, एंड बी पे जो है दैट इज नम्स ऑफ बी जोर के कर सकते हैं। तो किसी भी एज के लिए हम लोग ये परफॉर्म कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इंक्लूडिंग लेके हम लोग जीरो नंबर ऑफ टाइम्स भी कर सकते हैं, एंड एट द एंड हम लोग को रिटर्न करना है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू वी कैन गेट, मैक्सिमम वैल्यू फॉर ऑल दी सम ऑफ नोन वैल्यूज। तो वो आप कैसे करेंगे, एक चीज़ हम लोग सोच सकते हैं कि जैसे अगर हम लोगों को जोर परफॉर्म करना है, लेट्स से हम लोगों को करना है कि बस ये वाले नोट के लिए एंड इस वाले नोट के लिए जोर के करना, और किसी के लिए मेरे को नहीं करना। तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, लाइक कोई भी, लाइक ये तो ट्री है तो कनेक्टेड ही होंगे सारे नोड्स, तो हम लोग किसी भी दो नोड के बीच में फॉर श्योर पाथ आ ही जाएगा। इसके लिए पाथ लेना है, इन दोनों के लिए तो ऐसे पाथ आ जाएगा, इनके लिए भी पाथ आ जाएगा, मतलब फॉर ईच एंड एवरी पेयर देयर इज अ पाथ, क्योंकि ये ट्री है और ये कनेक्टेड है, तो फॉर ईच एंड एवरी पेयर पाथ होंगे ही, लाइक सारे में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें को इन दोनों के लिए परफॉर्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का जोर के करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जोर के हो गया, यहाँ पे भी जोर के हो गया। अब इन दोनों का जोर के अगर करेंगे तो यहाँ पे जोर के हुआ, तो जोर के तो कैंसिल हो जाता है, लाइक अगर नम्स ऑफ जोर के हुआ, अभी लेट्स से एक्स के साथ हम लोग जोर के कर रहे हैं, तो अभी ये है, फिर एक्स जोर के इज इक्वल्स टू एक्स ओनली। तो अगर दो बार जोर करेंगे तो वो तो कैंसिल होके जो भी अभी इनिशियल वैल्यू है वही आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया जोर के, अब इन दोनों को अगर जोर के करेंगे तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, दो बार करेंगे, अब जोर के यहाँ आ जाएगा, मतलब एट द एंड इन दोनों में आ गया जोर। तो अब मेरे को कितनी के साथ, अब मेरे को कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ नोट्स है, नंबर ऑफ नोट्स जिनके साथ जोर की करने से मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, एंड किन के साथ मेरे को लॉस मिल रहा है, एंड किन के साथ मतलब इक्वली है, नॉन प्रॉफिट, लाइक नो प्रॉफिट एज वेल एज नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ऐसे कितने नोट्स है, लेट्स से ये इंक्रीमेंट वाले हैं, ये डिक्रीमेंट वाले हैं, ये ज़ीरो वाले, तो मेरे को तीनों का काउंट रखना है। अगर जो इंक्रीमेंट वाले हैं वो मॉड्यूलो 2 हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फॉर ईच सारे ये दोनों का करने, तो हम लोग ऐसे जैसे अभी इन दोनों पेयर का किए, तो इन दोनों पेयर का तो हम लोग कर ही लिए। तो अगर इन डिवाइड बाई 2 हो रहा है, मतलब हम लोग दो पेयर में डिवाइड कर सकते हैं जितने भी इंक्रीमेंट वाले नोड है। तो अगर दो पेयर में डिवाइड कर सकते हैं तो उन दोनों का तो बस जॉब पॉसिबल ही, जैसे अभी बस मेरे को ये दोनों नोट का करना था, तो अभी हम बस इन दोनों नोट का ही किए, और सबका तो मिडिल में जो भी है उनका तो जोर के कैंसिल ही हो गए। तो इन दोनों को पेयर बना के या फिर इन दोनों को अगर करना है, तो जो भी मेरे पाथ में आएंगे हम जो जोर करेंगे वो जोर हम कैंसिल भी कर देंगे। तो मेरे पाथ में जो भी आएंगे उनके साथ हम कुछ नहीं करें, लाइक जो वैल्यू है वही आ जाएगा, बट इन दोनों का जोर हो जाएगा वही। तो अभी हम लोग देखें ना, जैसे यहाँ पे एक्स था, मेरे को इसके साथ जोर करना था, अभी एक्स जोर के हो गया, यहाँ पे वाई है तो वाई जोर के हुआ, यहाँ पे लेस जेड है, और यहाँ पे ए है, मेरे को एक्स और ए में बस जोर के करना। तो अभी यहाँ पे एक्स और वाई में किया, तो यहाँ पे वाई जोर के आ गया, फिर हम वाई जेड में करेंगे, तो अगेन यहाँ पे जोर की तो वाई ही रह गया अभी, और यहाँ पे हो गया जेड जोर की, और हम इन दोनों में परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे जोर के इक्वल्स टू जेड ओनली, यहाँ पे आ जाएगा ए जोर के। तो अब इन दोनों पेयर का तो कर ही लिया, तो फॉर ईच एंड एवरी पेयर, तो इन दोनों पेयर में हम जोर फॉर श्योर कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ डिवाइड बाई 2 तो हम सारे पेयर में जोर कर सकते हैं, सबको पेयर बना के जोर कर लेंगे। एल्स इफ z इज ग्रेटर दैन 0, इट मीन्स अगर ऑड भी है
तो हम लोग ज़ीरो वाले को छोड़ लेंगे। अगर z ग्रेटर देन 0 है, तो अगर मेरा लेट्स से ऑड हो रहा है पेयर, तो हम लोग एक सेट को हटा देंगे। 0 को तो कुछ करना ही नहीं है। अगर मेरे को उससे इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा है या डिक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा है, तो उसके साथ ज़ोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद और सारे जो बाकी नंबर्स हैं उनको 2 के पेयर में डिवाइड कर देंगे। बट अगर z वाला इवन हुआ तो ठीक है, ज़ोर भी कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 पेयर में तो हम लोग डिवाइड कर ही सकते। तो अगर z ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग जिनके साथ इंक्रीमेंट हो रहा है उन सबको ले सकते हैं। जिस अगर नम्स इंक्रीज हो रहा है बाई डूइंग सॉल्व विथ k, तो हम लोग इंक्रीज कर देंगे। बट एक और केस अगर हम लोगों का इंक्रीमेंट इज ऑड, तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कहाँ पे मेरा मिनिमम डिक्रीमेंट हो रहा है एंड कहाँ पे मेरा मिनिमम इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम देखेंगे जो मिनिमम इंक्रीमेंट वाला है उसको अपने पास रखेंगे और सबका 2-2 पेयर बना देंगे। अभी ऑड है ना, तो मिनिमम इंक्रीमेंट वाला जो नोट है अभी मेरे पास है, इसको हम साइड रखें और सबका 2-2 पेयर बना दिए। अब मिनिमम इंक्रीमेंट जो है और एक हम लोग स्टोर करेंगे मिनिमम डिक्रीमेंट वाला नोट। तो जो मिनिमम डिक्रीमेंट हो रहा है लाइक बाई डूइंग अ ज़ोर के एंड बाई डूइंग अ ज़ोर के, इस वाले नोट का मिनिमम इंक्रीमेंट हो रहा है और इस वाले नोट का मिनिमम डिक्रीमेंट हो रहा है बाई डूइंग ज़ोर विथ के। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इन दोनों का पेयर करके कर सकते हैं। तो ये डिक्रीमेंट को मेरे को सम से रिड्यूस करना पड़ेगा और ये आई को ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इफ़ मिन ऑफ आई अगर ग्रेटर देन मिन ऑफ डी है डिक्रीमेंट, देन ओनली डू दिस। अगर नहीं है तो करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हम लोग को तो मैक्सिमम सम ही रिटर्न करना है। तो लेट्स से अभी जो 2 पेयर की उसके बाद जो सम है मेरा सम है। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम इंक्रीमेंट को ऐड और मिनिमम डिक्रीमेंट को माइनस, यही कर रहे होंगे। और जो भी मेरा नम्स ऑफ आइज और के का लाइक जो भी अभी इन टोटल वैल्यू दैट इज, तो मिनिमम इंक्रीमेंट को ऐड करिए एंड दैट इज नम्स ऑफ आई को तो ऐड करना ही है, दैट इज नम्स ऑफ नोड 1 प्लस नम्स ऑफ नोड 2 और ये मिनिमम इंक्रीमेंट माइनस मिनिमम डिक्रीमेंट। बट ये अगर मेरे को ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है तो ही तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, हम इसका गौर ही नहीं करेंगे। अगर गौर नहीं किए तो ये डिक्रीमेंट होगा ही नहीं। तो मतलब इन दोनों का पेयर करने का ज़रूरत क्या है, हम तो इसमें पेयर करें ताकि ये जो मेरे को इंक्रीमेंट दे रहा है, अगर ये मिनिमम ऑफ इंक्रीमेंट मतलब अभी मेरे पास एक नोट बचा हुआ है जो कि कुछ इंक्रीज कर, तो इसका जो मेरा मिनिमम डिक्रीमेंट वाला नोट है उसके साथ ही पेयर करना प्रॉफिट है। तो हम इसमें गौर कर रहे हूँ, बट जो मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है दैट इज़ लेस देन डिक्रीमेंट, तो कोई मतलब ही नहीं है, हम क्यों पेयर अप करें। अगर मेरे को कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो पेयर अप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग पेयर अप नहीं करेंगे। अगर ये लेस देन 0 होगा देन डोंट डू अ पेयर। तो नॉर्मली इसको 0 करके रख दो, ना डिक्रीमेंट करो ना इंक्रीमेंट। तो ये मिनिमम ऑफ 0 को मत दे। लाइक हम लोग अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो मेरे को तो नम्स ऑफ नोड 1 नोड 2 जो है वो तो मिलेगा ही। अगर ये ग्रेटर देन 0 मिलता है देन ओनली डू दिस, एल्स नो नीड। नम्स ऑफ नोड 1 नम्स ऑफ नोड 2 इनिशियली तो है ही, हम लोग 0 ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट्स इट, लेट मी शो द कोड एंड इट विल बी मोर क्लियर। सो इसमें क्या किया, फर्स्ट एक आंसर लिया दैट विल बी रिटर्निंग दैट आंसर, उसके फिर इंक्रीमेंट 0 एंड डिक्रीमेंट को 0 से इनिशियलाइज किया और दैट इज मिनिमम इंक्रीमेंट एंड मिनिमम डिक्रीमेंट को स्टोर करने के लिए। तो अभी 10 to the power 9 से इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद हम लोग सारे एलिमेंट में ट्रैवर्स कर रहे हैं एंड न्यू वैल्यू जो आएगा बाई डूइंग अ ज़ोर, तो अगर न्यू वैल्यू जो आया तो उसके फिर हम लोग डिफरेंस निकाले, जो भी न्यू वैल्यू माइनस एलिमेंट। अगर ये गेट इक्वल्स टू 0 इट मीन्स मतलब कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो 0 से को प्लस कर दी। एल्स डी इज लेस देन 0 मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो मिनिमम डिक्रीमेंट जो हो रहा है वो हम लोग स्टोर कर लेंगे एंड डिक्रीमेंट को भी इंक्रीज कर देंगे कि मतलब डिक्रीमेंट वाले कितने नोट्स हैं। ये वैसे डिक्रीमेंट को इंक्रीज करने का ये डिक्रीमेंट वेरिएबल का ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है। उसके फिर हम लोग बस मिनिमम डिक्रीमेंट को स्टोर कर रहे हैं उस एंड मिनिमम इंक्रीमेंट को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। उसके फिर इंक्रीमेंट को इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग सारे एलिमेंट में ट्रैवर्स किए और जो भी था मैक्स ऑफ एलिमेंट या फिर जो भी ज़ोर के से मेरे को मिल रहा है वो हम लोग अपने पास स्टोर कर लें। मतलब अभी जो डिक्रीमेंट हो रहा होगा, जो भी अभी डिक्रीमेंट वाला नोड होगा दैट इज नोड 2, तो अभी नोड 2 का आंसर में क्या स्टोर्ड है, दैट इज नम्स ऑफ नोड 2 स्टोर है। और जो मिनिमम इंक्रीमेंट वाला मेरा नोड था
दैट इज नोड 1। तो आंसर में क्या स्टोर होगा, दैट इज नम्स ऑफ नोड 1 जॉर की। ये अभी आंसर में हम लोगों के अंदर। उसके बाद फिर इफ 0 इज ग्रेटर देन 0 और इंक्रीमेंट, मतलब दो दो पेयर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और दो पेयर में डिवाइड कर सकते हैं, तो नॉर्मली रिटर्न दैट आंसर। तो फिर तो और कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अगर z इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इफ इंक्रीमेंट ऑड भी हुआ तो एक जीरो वालों को हटा देंगे। एक जीरो वाले नोट को पेयर अप करने का कोई फायदा है भी नहीं भी, मतलब अगर जीरो वाला नोट है मतलब वो प्रॉफिट भी नहीं दे रहे, लॉस भी नहीं दे रहे, तो उसको किसी और नोट के साथ पेयर करो या नहीं करो तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो उसको ज़रूरत नहीं है पेयर करने का, तो एक ज़ीरो वाले नोट को हम लोग हटा देंगे। तो अगर ज़ीरो z इज़ ग्रेटर दैन 0 मतलब कोई भी ऐसा एक नोड है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल एज वेल एज लॉस भी नहीं करा, तो विल रिटर्न दैट आंसर। बट इफ़ इंक्रीमेंट इज ऑड, तो हम लोग क्या किया, आंसर से जो भी मिनिमम है उसको रिड्यूस किया। मतलब यहाँ पे तो मेरा मिनिमम ऑफ इंक्रीमेंट एडेड ही है, मतलब अभी के आंसर में दैट इज नम्स ऑफ नोड 1 एंड मिनिमम ऑफ इंक्रीमेंट, ये है अभी हम लोगों के पास। तो मेरे को इंक्रीमेंट तो हटाना पड़ेगा इफ़ आई डोंट वांट टू पेयर ऑफ नोड 1 नोड 2। अगर नोड 1 नोड 2 को अगर पेयर नहीं करें तो इंक्रीमेंट भी ऐड हो गया मेरे आंसर में, तो उसको तो रिड्यूस करना पड़ेगा। बट अगर हम जॉर करेंगे तो जॉर अगर किए तो डिक्रीमेंट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जॉर किए तो ये मिन ऑफ इंक्रीमेंट तो ऐड होगा ही नोड 1 के लिए, बट नोड 2 के लिए क्या होगा, दिस मिन ऑफ डिक्रीमेंट। तो नोड 2 का तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हम जॉर कर रहे हैं तो मिनिमम ऑफ डिक्रीमेंट माइनस कर रहे होंगे, बट अगर जॉर नहीं किए तो मिनिमम इंक्रीमेंट ऑलरेडी एडेड है तो वो रिड्यूस करेंगे। तो अब मेरे को जो भी मैक्सिमम दे रहा है वही हम आंसर में रिटर्न करेंगे, तो जो भी मिनिमम है दोनों में से वो आंसर से रिड्यूस कर, एल्स मत करो। मतलब ये मिनिमम डिक्रीमेंट हम लोग क्यों कर रहे हैं, इफ़ आई वॉन्ट टू डू द जॉर, अगर हम लोग जॉर कर रहे होंगे तो अभी मेरे पास आंसर में ये नोड 1 प्लस मिनिमम ऑफ इंक्रीमेंट और नोड 2 है। अगर जॉर कर रहे होंगे तो नोड 2 का वैल्यू मिन ऑफ बी होगा, तो इसलिए मिन ऑफ बी करें, इट मीन्स जॉर कर। और ये माइनस ऑफ मीन आई क्यों करें, इट मीन्स कुछ नहीं करना है। मतलब अभी मेरे पास आंसर में ये है, तो अगर हम जॉन नहीं परफॉर्म करेंगे नोड 1 नोड 2 के लिए तो ये मिनिमम ऑफ इंक्रीमेंट को तो हटाना पड़ेगा आंसर से, तो इसीलिए हम लोग माइनस ऑफ मिन ऑफ इंक्रीमेंट करें। तो जो भी मिनिमम है उसको आंसर से रिड्यूस करो एंड रिटर्न योर आंसर। तो हम लोग के पास ये दो ऑप्शन था, आइदर डू द जॉर और डोंट। तो जो भी मेरे को आंसर मैक्सिमम दे रहे हैं उसी को रिटर्न करो। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।